इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पद से हटना लगभग तय हो गया है। इजरायल के विपक्षी नेता येर लापिद ने राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन से कहा है कि उनके पास गठबंधन सरकार बनाने के लिए पर्याप्त समर्थन है। उन्होंने इजरायल के राष्ट्रपति को बताया है कि सरकार में ये अतीत, कोहल, लावन, इजराइल, लेइटुन, लेबर, यमीना, न्यू होप, मेरिटेट्स और राम जैसे राजनीतिक दल शामिल होंगे। येर लापिद ने बताया है कि पहले नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालेंगे। उन्होंने कहा, बेसिक ला द गवर्नर गेट 13B के मुताबिक मैं आपको यह बताते हुए काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं सरकार बनाने में सफल रहा हूं। सरकार बेसिक ला द गवर्नमेंट के खंड 13A के अनुसार एक वैकल्पिक सरकार होगी और MK नफ्ताली बेनेट पहले प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालेंगे। ये अतीत पार्टी के नेता ने कहा, राष्ट्रपति महोदय, मैं आपका यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह सरकार इजरायल के सभी नागरिकों की सेवा करने के लिए काम करेगी, जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जो इसके सदस्य नहीं है। विरोध करने वालों का सम्मान करेंगे और इजरायली समाज के सभी हिस्सों को एकजुट करने के लिए जो हो सकेगा वो करेंगे। गौरतलब है कि देश में सरकार के साथ राष्ट्रपति भी बदलने जा रहे हैं। इजरायली संसद नेसेट में हुए गुप्त मतदान में अनुभवी नेता इसाक हरगोज को देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। वह आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति रिविलिन का स्थान लेंगे, जो 7 साल के कार्यकाल के बाद 9 जुलाई को कार्यभार छोड़ेंगे। अब हम आपको बताते हैं 7 सांसदों से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले नेफ्ताली बेनेट कौन है। नेफ्ताली बेनेट अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिलिस्तीन के साथ तनातनी और बढ़ सकती है। बेनेट वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को इजरायल में मिलाने की बात करते हैं। हालांकि दोनों का इलाका 1967 में मध्य पूर्व के युद्ध के बाद से इजरायल के पास ही है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजरायल का अवैध नियंत्रण मानता है। बेनेट नेतन्याहू से भी ज्यादा यहूदी राष्ट्रवाद के समर्थक हैं। वे कहते हैं कि इजरायल एक यहूदी राष्ट्र है। इसका मतलब ये हुआ कि इजरायल में अरब मूल के लोगों को वो दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं। बेनेट पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बसाने का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही फिलिस्तीनी अतिवादियों को जेल नहीं बल्कि मौत की सजा देने के हिमायती हैं। 49 साल के बेनेट प्रधानमंत्री नेतन्याहू के वफादार रहे हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण साल 2009 में उनसे अलग हो गए थे। बेनेट 2006 से 2008 तक इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ रहे थे। सेना में सेवा देने के बाद एक सफल कारोबारी भी बने। नेफ्ताली बेनेट के हाथ में इजरायल की सत्ता आने के बाद मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों में तनातनी और बढ़ सकती है। पिछले 11 दिनों तक इजरायल और हमास के बीच संघर्ष हुआ, तो इसमें इस्लामिक देशों की गोलबंदी हमास के साथ दिखी। तुर्की और पाकिस्तान इजरायल के खिलाफ सबसे ज्यादा बोल रहे थे। तुर्की पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब समेत कई इस्लामिक देश और दुनिया के बाकी देश भी चाहते हैं कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र मुल्क बने, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। लेकिन बेनेट इजरायल से लगे फिलिस्तीन को अलग देश बनाने की मांग को खारिज करते हैं। ऐसे में अरब देशों के साथ भी तनातनी बढ़ना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।